हेलो स्टूडेंट्स, आज हम रीड करेंगे क्लास 6 का चैप्टर 7 टेम्परेचर एंड इट्स मेजरमेंट. Wrong measurements are worse than no measurements at all, and it was written by Anamani. Who was Anamani? Anamani was an Indian scientist, also known as the Weather Woman of India. We will see it later on the page number 135 at the last. So first we will look this activity. Lombok and his elder sister Fibon live in Shillong. लंबोक और जो उसकी बड़ी बहन है फिबन, वो दोनों शिलोंग में रहते थे. वन डे दे केम होम फ्रॉम स्कूल. एक दिन की बात है, वो अपने घर आए स्कूल से. Their parents were away at work and Lombok complained that he was feeling feverish. अब उसके जो पेरेंट्स थे वो वर्क पर थे, अपने काम पे गए हुए थे, और जो लंबोक है उसने अपनी बड़ी बहन को फिबन को बताया दैट ही वाज फीलिंग टाइप ऑफ फीवरिश, मतलब उसको फीवरिश टाइप ऑफ लग रहा है, बुखार जैसा लग रहा है. फिबन फिबन कौन है? उसकी बड़ी बहन. फिबन टच्ड हिज फोरहेड एंड फील दैट ही माइट बी हैविंग अ फीवर. अब फिबिन जो है अपने भाई का उसने फोरहेड टच किया और देखा कि उसको शायद से फीवर हो सकता है. अब कंफर्म करने के लिए, टू कंफर्म दिस, शी टुक आउट द थर्मोमीटर एंड दैट वाज केप्ट इन द अलमीरा. उसने थर्मोमीटर निकाला जो अलमीरा में रखा हुआ था. शी वॉश्ड इट्स टिप विथ सोप एंड वाटर एंड मेजर्ड लंबोक्स टेम्परेचर. अब जब वो उसने थर्मामीटर निकाला फिबन ने, तो उसने उसकी जो टिप थी वो सोप और वाटर से वॉश करके देन लंबोक का टेम्परेचर नापा. टू हर रिलीफ शी फाउंड दैट हिज टेम्परेचर वॉज नॉर्मल. अब क्या पता चला टेम्परेचर नापने में कि दैट वो नॉर्मल है, उसको कोई फीवर नहीं है. शी वॉश द थर्मामीटर टिप अगेन, ड्राइड इट एंड पुट इट बैक. अब उसने जब थर्मामीटर यूज हो गया था उसने उसकी टिप फिर से वॉश करी सोप एंड वाटर से और ड्राई करके उसको जहाँ रखा था वहीं पे रख दिया. शी देन asked Lombok to change his school uniform, eat his lunch and rest for some time. अब उसने लंबोक को बोला कि दैट तुम अपनी स्कूल यूनिफॉर्म चेंज कर लो, अपना लंच खाओ और रेस्ट करो थोड़ी देर, क्योंकि उसको थकावट महसूस हो गई होगी, इसलिए वो ऐसा महसूस कर रहा था, फीवरिश टाइप. Now, hot or cold. We know from experience that some bodies are hotter than others. अब हम लोगों को पता है कि कुछ जो पीपल की बॉडी है वो बहुत ज़्यादा गर्म होती है देन कंपेयर टू अदर पीपल. फॉर एग्जाम्पल हम लोग देख सकते हैं ड्यूरिंग समर्स द टैप वाटर में बी हॉटर देन द कोल्ड वाटर फ्रॉम अ मटका अर्दन पॉट और अ रेफ्रिजरेटर. एग्जाम्पल के तौर पे क्या लिया है इन्होंने कि जब हम टैप वाटर हमारा जब समर में इन हमारे गर्मियों में जब हमारा जो टैप वाटर है बहुत ज़्यादा गर्म आता है, ठीक है, और उसी पानी को देखें और कंपेयर करें जो अर्दन मटके में जो पानी है और जो हम लोग रेफ्रिजरेटर में पानी जो है, ठीक है, उससे कंपेयर करें तो ये हम लोगों का पता चलेगा कि कितना डिफरेंस है. कि समर वाटर में जो हमारा टैप वाटर होता है बहुत हॉटर होता है, और लेकिन इस समर में अर्दन पॉट का जो पानी होता है वो कोल्ड होता है, और रेफ्रिजरेटर का पानी. We can realize this by merely touching the two sample of water. But can we always rely upon a sense of touch? Let us find out. अब हम ये क्या बोल रहे हैं कि हम लोग जो है कोई भी दो सैंपल ऑफ वाटर को टच करके बता सकते हैं कि दैट इट इज़ हॉट और कोल्ड. बट अब वो हमारे सेंसेस पे डिपेंड रहता है, पर हम लोग कैसे, लेट अस फाइंड आउट. नाउ एक्टिविटी 7.1. Take three large containers and label them A, B, C as shown in figure 7.1. See, you can see here A, B, C. Pour warm water in container A. अब कंटेनर A में वार्म वाटर है, कंटेनर B में
टैप वाटर है, इट इज वार्म वाटर। ए में हमारा वार्म वाटर है, बी में टैप वाटर है, सी में कोल्ड वाटर है, ठंडा पानी है। वी विल कंडक्ट दिस एक्टिविटी इन 2 पार्ट्स, और ये जो हमारे जो एक्टिविटी होगी ये 2 पार्ट्स में होगी। एक हो गया हमारा प्रेडिक्शन और एक होगा हमारा ऑब्जर्वेशन। फर्स्टली प्रिडिक्ट व्हाट विल यू फील इफ यू डिप योर राइट हैंड इन हे। मतलब प्रिडिक्ट करना है कि जब हम लोग अपना राइट हैंड ए में डालेंगे, डिप करेंगे, और लेफ्ट हैंड सी में डालेंगे, और उसको हम लोग अपने हाथ को 1 से लेकर 2 मिनट तक वहाँ पर रखेंगे। टेक आउट योर हैंड्स from containers A and C and place both hands simultaneously in B। अब A और B में से देखो, तुम ये गर्ल देख रहे हो, इसने अपने A और C में से हाथ निकाल दिए और अपना हाथ दोनों को B में रख दिया। अब हम लोगों को यहाँ पे प्रिडिक्शंस लिखने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा इसमें, व्हाट विल माई राइट हैंड फील ऑन डिपिंग इट इन बी। क्या बोल रहा है कि हम लोगों को कैसा फील होगा जब हमारा जो राइट हैंड है वो बी में डिप हो रहा है। जो राइट हैंड है, राइट हैंड में कौन सा वाटर था हमारा, इट्स वार्म वाटर, तो हमें कैसा महसूस होगा, कोल्ड। एंड व्हाट विल माई लेफ्ट हैंड फील ऑन डिपिंग इट इन बी। अब हमारा जो लेफ्ट हैंड था जो सी में था, सी में कौन सा वाटर था, कोल्ड वाटर, तो हमारा क्या फील होगा हमारे हैंड को, इट विल फील वार्म। नाउ कंडक्ट द एक्टिविटी एंड राइट योर ऑब्जर्वेशन। अब हम लोगों को एक्टिविटी कंडक्ट करने के बाद ऑब्जर्वेशन लिखना है। ऑब्जर्वेशन किस पे बेस्ड होगा, जो एक्चुअल टेम्परेचर यूज्ड हुआ है। वाटर इन द कंटेनर बी विल फील डिफरेंट टू ईच हैंड। दोनों हाथों में हम लोगों को जो टच हुआ है, जो हम लोग डिप किया है बी वाले पोर्शन में, वो डिफरेंट ही फील हो रहा है दोनों हाथों में, क्योंकि जो हमारा राइट हैंड था वो वार्म वाटर में था, वार्म वाटर में से कूल में गया तो नॉर्मल टेम्परेचर हुआ, ठीक है। और जो हमारा जो लेफ्ट हैंड था जो कोल्ड वाटर में गया था वो वार्म में फील होगा। तो दैट इज अ ऑब्जर्वेशन। देखो यहाँ पे लिखा है, यू कैन रीड इट। नाउ व्हाट इज टेम्परेचर? A reliable measure of hotness or coldness of a body is known as temperature। कोई भी हमारा बॉडी का जो टेम्परेचर होता है जिसमें हमें पता चले कि ये हॉट है या कोल्ड है, हमारा टेम्परेचर मेजर करने पे, तो उसको बोलते हैं टेम्परेचर। अ हॉटर बॉडी हैज़ अ हायर टेम्परेचर। हॉटर बॉडी में हाई टेम्परेचर होता है एज कंपेयर टू द कोल्डर बॉडी। The difference in temperature between the two body tell us how hot a body is in comparison to another body। और दोनों टेम्परेचर जो डिफरेंट होते हैं उससे हमें ये पता चलता है कि हाउ हमारा कंपैरिजन पता चलता है कि कौन सी ठंडी है और कौन सी बॉडी हॉट है या गर्म है। अ डिवाइस, अब जिस डिवाइस से हम लोग टेम्परेचर मेजर करते हैं उसको हम बोलते हैं अ थर्मामीटर। व्हाट डज बी कॉल्ड, थर्मामीटर। जिस डिवाइस से हम लोग अपना टेम्परेचर मेजर करते हैं उसको बोलते हैं थर्मामीटर। और देयर आर 2 काइंड्स ऑफ थर्मामीटर दैट यू आर लाइकली टू कम अक्रॉस। कितने टाइप ऑफ थर्मामीटर है? देयर आर 2 काइंड्स ऑफ थर्मामीटर, दैट इज द क्लिनिकल थर्मामीटर एंड लेबोरेटरी थर्मामीटर। नाउ व्हाट इज क्लिनिकल थर्मामीटर? क्लिनिकल थर्मामीटर आर यूज्ड टू मेजर ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर। जो क्लिनिकल थर्मामीटर है वो ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर हम लोगों को मेजर करने के लिए काम आता है। और जो लेबोरेटरी थर्मामीटर है दे आर यूज फॉर मेनी अदर पर्पसेस। वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट पैरा। सी, let us now learn more about thermometers and how to use them to measure temperature. Measuring temperature, first is a clinical thermometer only. Now, you might be familiar with a thermometer like that shown in figure 7.2। हम लोग देख सकते हैं फिगर 7.2 में
विच इज़ यूज फॉर मेजरिंग अ बॉडी टेम्परेचर। और ये वाला जो थर्मामीटर है ये भी हमारा बॉडी टेम्परेचर मेजर करने के लिए काम आता है, और इसको हम लोग बोलते हैं क्लिनिकल थर्मामीटर। और इसको डिजिटल थर्मामीटर भी बोल सकते हैं बिकॉज इट रन्स ऑन बैटरी, ये बैटरी पे चलता है। दीज आर ऑल्सो नोन एज डिजिटल क्लिनिकल थर्मामीटर। ये वाला जो थर्मामीटर है ये हमारा डिजिटल क्लिनिकल थर्मामीटर है। और जो सिंपल क्लिनिकल थर्मामीटर होगा वो तुम लोगों ने देखा होगा, जो हमारा जो सिंपल होता है जिसमें टिप होती है ना, वो होता है जो मेजर कर सकते हैं हम बॉडी पे, बॉडी टेम्परेचर मेजर कर सकता है। और जो क्लिनिकल थर्मामीटर है ये बहुत यूजफुल होता है। दीज मेजर टेम्परेचर व्हेन द थर्मामीटर इज प्लेस्ड इन कांटेक्ट विद द पर्सनस बॉडी। और ये वाला जो हमारा डिजिटल क्लिनिकल थर्मामीटर है ये तभी मेजर कर पाता है बॉडी टेम्परेचर जब वो बॉडी के पास हो, दूर से नहीं होता। फॉर मेजरिंग टेम्परेचर क्लिनिकल थर्मामीटर जनरली यूज स्केल। अब इसमें हमारा स्केल यूज होता है, जो होता है स्केल यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड सेल्सियस स्केल। ऑन दिस स्केल द यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज डिग्री सेल्सियस। मतलब इस स्केल पे हमारी जो होती है डिग्री पहले आती है, डिग्री सेल्सियस जो ये है, ये इससे नापते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये डिग्री सेल्सियस से नापते हैं और जिसको हम लोग डिनोट करते हैं बाय डिग्री सी। अब ये do you know is also a very important part of this chapter. Earlier, mercury thermometers were used for measuring the body temperature. अब mercury thermometer है, ठीक है, ये भी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है हमारा बॉडी टेम्परेचर। अर्लियर पहले बहुत यूज़ होता है ये वाला जो है, क्योंकि इसमें एक टाइप ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंस होता है जो क्या होता है, जब हमारा अगर थर्मामीटर बाय चांस टूट जाए तो वो इजीली डिस्पोज नहीं हो सकता, वो जो केमिकल होता है इसमें। ठीक है, तो इसलिए ये मर्करी थर्मामीटर अब इतने ज़्यादा यूज़ नहीं होते एज कम्पेयर टू क्लिनिकल डिजिटल थर्मामीटर। Now, digital thermometer. Digital thermometer pose no such risk and also the number in its display are easy to read. अब क्या है, ये जो हमारा डिजिटल क्लिनिकल थर्मामीटर है यहाँ पे ये हमारा बॉडी टेम्परेचर देखो, तुम देख रहे हो ना, ये यहाँ पे हमारा आ जाएगा। तो ये इतना हम लोगों को बार बार ऐसे लाइट में देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि हाँ जैसे हम लोग इसमें देखते हैं कि कितना टेम्परेचर है, कितना आया है ना, बार बार हम लोगों को इसको झटकना नहीं पड़ेगा। तो वो चीज़, तो डिजिटल थर्मामीटर इजी टू रीड हमारे हेल्प करता है टेम्परेचर को। देयरफॉर mercury thermometer are being replaced by digital thermometer। अब mercury thermometer एकदम रिप्लेस्ड हो गया बाय डिजिटल थर्मामीटर। डिजिटल थर्मामीटर ने मर्क्री थर्मामीटर एकदम रिप्लेस कर दिया, हटा दिए यूज़ होना, क्योंकि ज़्यादातर अब डिजिटल थर्मामीटर ही यूज़ होता है। और टेम्परेचर इन डिजिटल थर्मामीटर इज डिटरमाइंड विद द हेल्प ऑफ हीट सेंसर। अब जब उसमें क्या होता है, डिजिटल थर्मामीटर तभी टेम्परेचर दिखाता है जब उसको हीट मतलब गर्माहट महसूस होए, तभी वो हम लोगों को अपना टेम्परेचर बॉडी ऑफ टेम्परेचर दिखाता है। During the COVID-19 pandemic, some special thermometer were used which could measure the temperature of a person from a distance. What were those? अब कोविड 19 में हम लोगों को देखेंगे कि दैट हम लोगों का कुछ अलग अलग सम स्पेशल थर्मामीटर्स आए हैं जो हेल्प किए पर्सन का टेम्परेचर नापने के लिए दूर से, डिस्टेंस से। यू कैन सी हेयर इन द पिक्चर एज वेल। सो लेट अस रीड। दे आर नॉन कॉन्टेक्ट थर्मामीटर। उन थर्मामीटर्स को कौन बोला, क्या बोला गया है, नॉन कॉन्टेक्ट थर्मामीटर। ये वाला, ये जो थर्मामीटर होता है जो हम पर्सन को बिना टच करे उसका टेम्परेचर नाप सकते हैं, और इसको हम इंफ्रेड थर्मामीटर भी बोलते हैं। सो नॉन कॉन्टेक्ट थर्मामीटर इज ऑल्सो नोन एज इंफ्रेड थर्मामीटर्स। क्लियर? Such thermometers can measure temperature without touching a person's body and thus reduce the risk of spreading disease। और ऐसे थर्मामीटर्स हेल्प करते हैं कि हम पर्सन की बॉडी को टच भी नहीं कर रहे, हमारा टेम्परेचर भी शो हो जाता है और ये डिसीज स्प्रेड करने को भी रोकता है। Now let's start with the precautions to be taken while using a digital thermometer. Are
डिजिटल थर्मामीटर टू बी यूज्ड आफ्टर रीडिंग द इंस्ट्रक्शन मैनुअल ऑफ द थर्मामीटर। जो मैनुअल आता है हमारे डिजिटल थर्मामीटर के साथ, उसको रीड करके तब हमें उसे यूज़ करना चाहिए। Tip of the thermometer to be washed with soap and water before and after use। जो हमारा थर्मामीटर की टिप होती है, ऊपर की जो टिप होती है, तो उसको हम लोगों को यूज़ करने से पहले भी और यूज़ करने के बाद भी सोप और वाटर से धो के रखना चाहिए। इट शुड बी वॉश्ड while washing, care to be taken to keep the digital portion such as the display out of water। अब जब हम उसको धो रहे हैं तो जो डिजिटल एरिया, डिजिटल पोर्शन है ना, जैसे कि ये वाला, ये जो एरिया है, तो इस दर से ना पानी टच नहीं होना चाहिए। ये हम लोगों को ध्यान रखना चाहिए। डू नॉट डू नॉट होल्ड द थर्मोमीटर बाय द टिप, और उसके टिप से हम लोगों को नहीं पकड़ना चाहिए। दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आ सकता है। प्रिकॉशंस वाइल यूजिंग डिजिटल थर्मोमीटर, एंड दिस इज़ द एक्टिविटी यू कैन डू विद योर पेरेंट्स। और 10% बॉडी तुम लोगों को नापना है एंड देन देखना है कि किसका डिफरेंट है किसका नहीं। दैट इज नाउ the normal temperature of a healthy human body is taken to be 37 डिग्री सेल्सियस। अब नॉर्मल टेम्परेचर, जो हेल्दी ह्यूमन बॉडी का जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है वो बस 37 डिग्री सेल्सियस होता है। द टेम्परेचर ऑफ एवरी पर्सन मे नॉट बी 37 डिग्री सेल्सियस। अब हम लोग देखें कि हर इंसान का अलग अलग टेम्परेचर होता है, उसका एग्जैक्ट 37 नहीं हो सकता है। सो व्हाट वी कॉल नॉर्मल टेम्परेचर इज़ द एवरेज बॉडी टेम्परेचर ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ अ हेल्दी पीपल। जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है वो एवरेज बॉडी टेम्परेचर होता है हमारे हेल्दी पीपल के लिए। और जो हेल्दी पर्सन होता है वो देयरफॉर हैव अ नॉर्मल टेम्परेचर जो डिफरेंट हो 37 डिग्री सेल्सियस से। इसका मतलब ये कहा जा रहा है कि ये बात नहीं कि हेल्दी पर्सन का 37 डिग्री सेल्सियस अगर टेम्परेचर नहीं है तो इट इज़ नॉट अ हेल्दी। नो, इट इज़ रॉन्ग। अगर कुछ और भी होता है, अगर थोड़ा कम होता है, थोड़ा ज़्यादा होता है, बट लेकिन वो हेल्दी है, तो इट इज़ ऑल्सो अ नॉर्मल, और वो हेल्दी ही है। The body temperature is influenced by several factors such as age, time of the day and activity level। और जो body temperature है वो सारे factors को देखा जाता है। उस body temperature सारे factors वो change हो सकता है, चाहे एज में डिफरेंस है तो भी बॉडी टेम्परेचर चेंज होगा। टाइम ऑफ द डे, हमारा सुबह और कोई टेम्परेचर है, दोपहर को कोई और टेम्परेचर है और रात को कोई है। और अगर हम लोग एक्टिविटी लेवल देखें तो ये अलग है। अगर हम कुछ काम कर रहे हैं, खेल रहे हैं, तो हमारा बॉडी टेम्परेचर भी इंक्रीज और डिक्रीज हो सकता है। क्लियर? नेक्स्ट पैरा, you may try measuring your own temperature at different time of the day on different days। अब you can try by measuring the temperature। आप लोग ट्राई कर सकते हो अपना टेम्परेचर नापना सुबह शाम और या डिफरेंट डेज में भी, और रिकॉर्ड करो अपने नोटबुक में, एंड आफ्टर अ मंथ अपना टेम्परेचर को एनालाइज करो। ठीक है? इफ़ येस, ट्राई टू थिंक व्हाट माइट बी द रीजंस फॉर दैट। और अगर चेंजेस आए तो आप लोग थिंक करना कि क्या डिफरेंट था। एज में हमारा डेली एक्टिविटीज़ में डिफरेंट है। एज में अगर जैसे होता है ना, कभी तुम लोगों ने अपने फ्रेंड्स का भी नापा टेम्परेचर और तुम्हारा रोज, बट लेकिन वो चेंजेस है, बट यू हैव यू आर हैविंग द सेम एज, तो भी चलेगा। देयर इज़ अनदर स्केल ऑफ टेम्परेचर नोन एज फ़ारेनहाइट स्केल। एक और स्केल है जिससे हमें टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं, दैट इज़ द फ़ारेनहाइट स्केल। ऑन दिस स्केल, फ़ारेनहाइट स्केल जो होता है, ये यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज डिग्री फ़ारेनहाइट एंड इज डिनोटेड बाय डिग्री एफ। जैसे डिग्री सी था जो सेल्सियस का था, ये फ़ारेनहाइट का है डिग्री एफ। अ टेम्परेचर मेजर्ड एज 37 डिग्री ऑन सेल्सियस स्केल। अब जो टेम्परेचर है जो मेजर होता है हमारा सेल्सियस स्केल पे 37 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, तो वो इक्वल है एज टू
38.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। एंड ऑन फ़ारेनहाइट स्केल जो 37 डिग्री सेल्सियस है वो इक्वल है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट के स्केल्स पे। द फ़ारेनहाइट स्केल, ये हमारा जो फ़ारेनहाइट स्केल है ये नॉट यूज्ड इन मोस्ट साइंटिफिक स्टडीज़, ये इतना साइंटिफिक स्टडीज़ में नहीं यूज़ होता है। इन साइंटिफिक वर्क देयर इज़ अनदर स्केल, और साइंटिफिक वर्क के लिए हमारा एक स्केल है जो टेम्परेचर नापने के लिए काम आता है, दैट इज़ केल्विन स्केल। जो साइंटिफिक वर्क में केल्विन स्केल यूज्ड होता है, एंड इट्स यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज केल्विन एंड इट इज़ डिनोटेड बाय के, एंड द एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर ऑफ टेम्परेचर इज केल्विन। एसआई यूनिट टेम्परेचर की हमारी केल्विन है। सी ऑल थ्री टेम्परेचर सेल्सियस फ़ारेनहाइट, all these temperature scales, Celsius, Fahrenheit, and Kelvin, are named in honor of the scientist who developed these scales. ये सारे नेम ऐसे ही हुए फेमस साइंटिस्ट के ऑनर में जो इन्होंने स्केल्स बनाए हैं, टू डेवलप द स्केल्स। यहाँ पे देख सकते हो ये जो नेम है ऑफ द टेम्परेचर स्केल, सेल्सियस स्केल, फ़ारेनहाइट स्केल एंड केल्विन स्टेट, ये कैपिटल लेटर से स्टार्ट हो रहे हैं। फॉर द यूनिट्स ऑफ टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस एंड डिग्री फ़ारेनहाइट, द वर्ड डिग्री स्टार्ट्स विद द लोअर केस, कि जो डिग्री है वो लोअर केस में है और जो ये सारे लेटर्स है वो हमारे कैपिटल फॉर्म में है। बट लेकिन जो यूनिट हमारी केल्विन है, जो केल्विन यूनिट है वो स्टार्ट हो रहा है लोअर केस लेटर से। Now, laboratory thermometer. There are many laboratory thermometers, but the one that might be available in your school laboratory may look like the one shown in figure 7.3. देखो ये तुम्हारी फिगर है 7.3, लेबोरेटरी थर्मोमीटर। ठीक है, ये क्या होता है, एक ही लॉन्ग नैरो ट्यूब होती है, पतली सी थोड़ी सी लॉन्ग नैरो ट्यूब होती है जो ग्लास ट्यूब टाइप ऑफ होती है, और ये सील्ड रहती है, पैक रहती है दोनों तरफ से। एक एंड पे इसका बल्ब होता है, द ट्यूब इज बल्ब विच कंटेन्स लिक्विड। एक एंड पे इसका बल्ब रहता है, दैट इज कॉल्ड बल्ब, ये बल्ब है, इसमें लिक्विड कंटेन रहता है। आउटसाइड द बल्ब इन द ट्यूब अ नैरो कॉलम ऑफ लिक्विड कैन बी सीन। यहाँ पे हम लोगों को दिखेगा एक नैरो कॉलम ऑफ लिक्विड बल्ब के बाहर की साइड को। ये जो लिक्विड होता है ये राइज और फॉल हो सकता है टेम्परेचर की चेंज की वजह से। एंड द सेल्सियस स्केल एट द टॉप लेवल ऑफ द लिक्विड कॉलम एंड द कॉन्साइड इज द टेम्परेचर रीडिंग। Now, precautions while using laboratory thermometer, हैंडल विद द केयर मीन्स इसको हम लोगों को आराम से यूज़ करना चाहिए, बिकॉज अगर इसको कोई भी ऑब्जेक्ट, इफ़ इट हिट्स अगेन सम हार्ड ऑब्जेक्ट, इट कैन ब्रेक। कोई भी हार्ड ऑब्जेक्ट इससे टच हुआ या इसके पास गिरा इसके ऊपर तो ये ब्रेक हो सकता है। एंड हम लोगों को इसके बल्ब, ये जो बल्ब पार्ट है इसका, ये नहीं छूना चाहिए, डू नॉट होल्ड इट बाय द बल्ब। These are the activities जिसमें बताया how you can use the laboratory thermometer, and you can do in your school labs that your ma'am will provide you. Now in this picture measuring temperature of warm water, ये आप लोगों को दिखाया है कि जब हम वार्म वाटर ले लें इन दिस, ये बीकर में, ये जो ग्लास है ये बीकर में, ये वाटर है, वार्म वाटर है, और ये लेबोरेटरी थर्मामीटर है। जब हम वार्म वाटर को नाप रहे हैं तो ये टेम्परेचर हाई हो रहा है, तो हम एक क्लोज अप अ पार्ट ऑफ अ लेबोरेटरी थर्मामीटर, जो पास में देखो ये हमारी रेड लाइन तुम्हें दिख रही है पतली पतली सी, तो ये बता रहा है कि जो टेम्परेचर है, ये टेम्परेचर बता रहा है हम लोगों को, तो इसमें ये बताया है। बट लेकिन इसमें एक और चीज़ है कि आप लोग एक और चीज़ इस इमेज में देख रहे होंगे कि ये जो बल्ब है ये पूरा वाटर के बीकर को नहीं छुआ है, बिल्कुल नीचे, बिकॉज इट शुड बी नॉट टच्ड, जिसकी वजह से
ये करेक्टली थर्मामीटर मेजर नहीं कर पाएगा। तो इसलिए हम लोग ये ग्लास के ट्यूब पे नहीं टच करते हैं। Now see, here also this is the laboratory thermometer only showing. यहाँ पे बॉइलिंग वाटर है, यहाँ पे आइस है, क्रश्ड आइस है, मीन्स कोल्ड टाइप ऑफ, एंड दे आर यूजिंग आइस और बॉइलिंग टेम्परेचर में कितना डिफरेंस आएगा। देखो इधर भी नहीं टच्ड है हमारा लेबोरेटरी थर्मोमीटर और इधर भी नहीं है। You can do at your home or in your school labs this activity. Now एयर टेम्परेचर का ये जो रूम थर्मामीटर है। Now you might have seen thermometers such as shown in the figure 7.5. ये हम that is hung on walls of your school laboratory, doctor's clinic और हॉस्पिटल। ऐसा आप लोगों ने देखा होगा अपने स्कूल लैब्स में या डॉक्टर के क्लिनिक पे या हॉस्पिटल्स में। ये शो करता है कि एन अप्रोप्रिएट एक पूरा प्रॉपर अमाउंट ऑफ रूम टेम्परेचर क्या है क्या नहीं। और ये हेल्प करता है जो हमारी वेदर रिपोर्ट होती है न्यूज़पेपर्स में जब आती है, जो टीवी में इंटरनेट में आती है, तो वो बताते हैं कि वेदर रिपोर्ट कितना है, क्या मैक्सिमम वेदर रिपोर्ट है और मिनिमम एयर क्वालिटी टेम्परेचर क्या है। यहाँ पे भी ये हम लोगों को दिखाया गया वेदर रिपोर्ट्स जो मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर मेजर कर रहे हैं हर दिन और एनालाइज करें। यू कैन डू इट, यू कैन टेक डेट, जैसे हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं आज से, दैट इज़ आज टुडे इज 17 नवंबर, एंड यू कैन डू मैक्सिमम एयर टेम्परेचर, मिनिमम टेम्परेचर। आप लोग अपने न्यूज़पेपर इंटरनेट से देख सकते हैं कि हाँ आज का मैक्सिमम एयर टेम्परेचर, मिनिमम एयर टेम्परेचर क्या है, एंड यू कैन रिकॉर्ड द टेम्परेचर एंड यू कैन एनालाइज इट। सो हेयर एंड यू कैन ऑल्सो सी अ वेराइटी फैक्टर्स जो हमारे रोज ही डेली होते हैं, चेंजेस होते हैं एयर टेम्परेचर में। और बिकॉज ऑफ द टेम्परेचर कभी राइज होता है कभी फॉल होता है। इन विंटर्स वी कैन सी दैट हमारा जो दोपहर में गर्मी हो जाती है, बट लेकिन रात और सुबह में इतना ठंडा होता है बहुत ज़्यादा कि टेम्परेचर गिर जाता है एकदम। तो ये चीज़ बोला गया है इसमें हमारा एयर टेम्परेचर में। सो देयर आर मेनी टेक्निक्स ऑफ मेजरिंग एयर टेम्परेचर। एयर टेम्परेचर को मेजर करने के लिए बहुत ज़्यादा मेनी टेक्निक्स भी है। एयर टेम्परेचर इज इम्पॉर्टेंट वेदर पैरामीटर एंड इज मॉनिटर्ड एट वेदर स्टेशंस ऑल ओवर द वर्ल्ड। ये ऑल ओवर द वर्ल्ड मेजर होता है वेदर का, क्योंकि तभी हमें पता चलता है आज बारिश होगी या क्या होगा ऐसे करके। द डाटा gathered on air temperature along with various other parameter are used for making weather forecast. Now this is the last NOAA scientist, Anna Mani, that we are talking about at the top. Anna Mani was an Indian scientist and she was also known as the weather woman of India. इन्होंने शी इन्वेंटेड अ बिल्ड अ लार्ज नंबर ऑफ वेदर मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट। इन्होंने बहुत सारे वेदर मेजरमेंट्स इंस्ट्रूमेंट्स बनाए थे, और जिसकी वजह से दिस रिड्यूस द रिलायंस ऑफ इंडिया ऑन अदर नेशन सच इंस्ट्रूमेंट। और इनके इंस्ट्रूमेंट की वजह से इंडिया को दूसरे नेशंस पे रिलाई करने के लिए रिड्यूस किया, कि मतलब दूसरे नेशन पे हम डिपेंड नहीं रह सकते। इंडिया के पास खुद ऐसे इंस्ट्रूमेंट है जो वेदर को मेजर कर सकते हैं बिकॉज ऑफ her only. She also explored the possibility of using wind and solar energy in India. And इन्होंने ही हमें विंड और सोलर एनर्जी हमारे इंडिया में लेके आई थी, और कैसे हम लोग उस पर काम कर सकते हैं। Her work helped इंडिया टू बिकेम वन ऑफ द ग्लोबल लीडर्स इन रिन्यूएबल एनर्जी। और इनकी वजह से हम हमारे इंडिया में रिन्यूएबल एनर्जी पे वर्क कर सके, ये आया था। So chapter is finished. These are the keywords: air temperature, analyze, Celsius scale, calculate, clinical thermometer, compare, degree Celsius, discuss, degree Fahrenheit, info, Fahrenheit scale, investigate, Kelvin, measure, Kelvin scale, observe, laboratory thermometer, precautions, SI unit of temperature, predict temperature, and record. I hope you like it.
If you have any doubt in this chapter, you can comment me. प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक इट, कमेंट करें अगर आपको और कोई न्यू चैप्टर मेरे से रीड करना है. सो लेट्स सी यू इन अ नेक्स्ट वीडियो.